बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध साधु गुरु अर्जुनानंद नगर नगर घूमकर लोगों को धर्म, करुणा और आत्मबोध का संदेश दिया करते थे। वे कठोर नहीं बल्कि प्रेम और समझ से लोगों के मन को छूते थे। एक दिन वे एक ऐसे नगर पहुंचे जो अपने वैभव और बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। वहां की गलियों में एक नाम बार बार सुनने को मिला, चंद्रा, नगर की सबसे प्रसिद्ध वेश्या। उसका सौंदर्य जितना चर्चित था उतनी ही निंदा भी उसके जीवन पर होती थी। एक सुबह जब गुरु अर्जुनानंद नगर के चौराहे पर प्रवचन दे रहे थे, सैकड़ों लोग उनके चारों ओर बैठे थे। तभी भीड़ को चीरती हुई एक सजी धजी स्त्री सामने आकर बैठ गई। यह वही चंद्रा थी। लोगों की भौहें चढ़ गईं, कानाफूसी शुरू हो गई। वह यहाँ क्या करने आई है? ऐसे पवित्र स्थान पर उसका क्या काम? गुरुजी को कहना चाहिए कि वह वापस जाए। गुरु अर्जुनानंद ने यह सब सुना, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी दृष्टि चंद्रा पर डाली, जिसमें न आलोचना थी न करुणा, बस स्वीकार था। प्रवचन के बाद चंद्रा चुपचाप उनके पास गई और बोली, गुरुदेव, क्या मैं भी आपके चरणों में स्थान पा सकती हूँ? मुझे लगता है मेरे जीवन का रास्ता कहीं भटक गया है। गुरु मुस्कुराए, बोले, क्या तुम सच में बदलना चाहती हो या यह सिर्फ एक क्षणिक भाव है? चंद्रा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं रोज रात किसी और का शरीर बन जाती हूँ, लेकिन अब मेरी आत्मा चीखने लगी है। मुझे खुद से घृणा होने लगी है। मैं अपने जीवन को अर्थ देना चाहती हूँ। गुरु ने उसका हाथ थाम लिया और बोले, तो परिवर्तन आज से शुरू होता है, लेकिन याद रखो, यह रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें लोगों की बातें, उपेक्षा और अपने अतीत की छाया का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? चंद्रा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ गुरुदेव। गुरु ने चंद्रा को अपने आश्रम में स्थान दिया। पहले दिन से ही उसे आश्रम के कामों में लगाया गया, रसोई, सफाई, गौसेवा। कई शिष्यों ने विरोध किया, गुरुदेव यह उचित नहीं, वह तो एक वेश्या है। गुरु ने उत्तर दिया, अगर तुम्हारा ज्ञान तुम्हें किसी को बदलने का अवसर नहीं देता तो वह केवल अहंकार है। धीरे धीरे चंद्रा ने सबका व्यवहार चुपचाप सहा। वह सुबह सबसे पहले उठती, ध्यान करती और पूरे मन से सेवा करती। वह अब न श्रृंगार करती थी न किसी से बात, बस खुद को भीतर से बदलने में लगी थी। समय बीतता गया। महीनों बाद एक दिन आश्रम में एक महिला आई जो साधारण वस्त्रों में थी, लेकिन उसकी आंखों में तेज था। वही चंद्रा थी। अब चंद्रा दीदी, जो अन्य स्त्रियों को स्वावलंबन सिखाती थीं और बालिकाओं को शिक्षा देती थीं। गुरु अर्जुनानंद ने एक दिन अपने शिष्यों को बुलाया और चंद्रा को उनके सामने खड़ा किया। याद है जब तुमने इसका विरोध किया था? आज यह वही स्त्री है जिसने स्वयं को जीत लिया। इसने अपने अतीत को मिटाया नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर उस पर विजय पाई। यही सच्चा परिवर्तन है। एक शिष्य ने सिर झुकाकर पूछा, गुरुदेव, क्या कोई भी व्यक्ति कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, बदल सकता है? गुरु बोले, हर आत्मा में प्रकाश का बीज होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे गहरा मिट्टी में दबा देता है और कोई उसे सिंचाई से जगाता है। चंद्रा ने खुद को सिंचा है, सेवा, संयम और साहस से। उस दिन के बाद चंद्रा गुरु की प्रिय शिष्या बन गई। उसने साबित कर दिया कि पिछला जीवन हमारा भविष्य तय नहीं करता, बल्कि हमारे वर्तमान के निर्णय करते हैं। समाज भले अतीत को पकड़े रखे, लेकिन ईश्वर वर्तमान और प्रयास को देखता है। परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है, बाहर से नहीं। हर किसी को दूसरा अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी गिरा हुआ स्थायी रूप से गिरा नहीं होता।